आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। इंद्र संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम पृथ्वी तत्व के और विशेषताओं को जानेंगे। पृथ्वी को सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्ष्म विचारों और गुणों को सोखकर अपने में धारण कर लेती है। जिन स्थानों पर हत्या, व्यभिचार, जुआ आदि दुष्कर्म होते हैं, उन स्थानों का वातावरण ऐसा घातक हो जाता है कि वहां जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। शमशान भूमि, जहां अनेक मृत शरीर नष्ट हो जाते हैं, अपने में एक भयंकरता छिपाए बैठे रहती है। वहां जाने पर एक विलक्षण प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। अनेक तांत्रिक साधना तो ऐसी होती है जिनके लिए केवल मात्र मरघट का वातावरण ही उपयुक्त होता है। भूमिगत प्रभाव से गायत्री साधकों को लाभ उठाना चाहिए। जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, जहाँ स्वाध्याय, सद्विचार, सत्कार्य होते हैं, वे प्रत्यक्ष तीर्थ हैं। उन स्थानों का वातावरण साधक की सफलता में बड़ा ही लाभदायक होता है। जिन स्थानों में किसी समय में कोई अवतार या दिव्य पुरुष रहे हैं, उन स्थानों की प्रभाव शक्ति या तपस्वी बहुत काल तक रहे हैं, वह स्थान सिद्धपीठ बन जाते हैं और वहां रहने वालों पर अनायास ही अपना प्रभाव डालते हैं। सूक्ष्मदर्शी महात्माओं ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला तरंगे अभी तक व्रजभूमि में बड़ी प्रभावपूर्ण स्थिति में मौजूद है। तीर्थवासियों के दूषित चितों के बावजूद इस भूमि का प्रभाव शक्ति अभी भी बनी हुई है और साधक को उसका स्पर्श होते ही शांति मिलती है। कितने ही मुमुक्ष अपनी आत्मिक शांति के लिए इस पुण्य भूमि में निवास करने का स्थायी या अल्पकालीन अवसर निकालते हैं। कारण यह है कि कलेश युक्त वातावरण के स्थान में जितने श्रम और समय में जितनी सफलता मिलती है, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि के वातावरण में कहीं जल्दी और कहीं अधिक लाभ होता है। तीर्थ स्थानों में नंगे पैर भ्रमण करने का भी महात्म्य इसलिए है कि उन स्थानों की पुण्य तरंगे अपने शरीर से स्पर्श करके आत्म शांति का हेतु बने। पृथ्वी तत्व के शोधन में प्रतिदिन प्रातःकाल नंगे पैर टहलने से पैर और पृथ्वी का संयोग होता है। उससे पैरों के द्वारा शरीर के विष खींचकर जमीन में चले जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जो अनेक आश्चर्यजनक गुणों से युक्त वायु पृथ्वी में से निकलती है, उसको शरीर सोख लेता है। प्रातःकाल के समय यह लाभ और किसी समय में प्राप्त नहीं हो सकता। अन्य समयों में तो पृथ्वी से हानिकारक वायु भी निकलती है, जिससे बचने के लिए जूता आदि पहनने की जरूरत होती है। प्रातःकाल नंगे पैर टहलने के लिए कोई स्वच्छ जगह तलाश करनी चाहिए। हरी घास भी वहाँ हो तो और भी अच्छा है।
घास के ऊपर जमी हुई नमी पैरों को ठंडा करती है। वह ठंडक मस्तिष्क तक पहुंचती है। किसी बगीचे, पार्क, खेल या अन्य ऐसे ही साफ स्थान में प्रतिदिन नंगे पांव कम से कम आधा घंटा नित्य टहलना चाहिए। साथ ही यह भावना करते रहना चाहिए कि पृथ्वी की जीवनी शक्ति को मैं पैरों द्वारा खींचकर अपने शरीर में भर रहा हूँ और मेरे शरीर में विषों को पृथ्वी खींचकर मुझे निर्मल बना रही है। यह भावना जितनी ही बलवती होगी, उतना ही लाभ अधिक होगा। हफ्ते में 1 या 2 बार स्वच्छ भुरभुरी पीली मिट्टी या शुद्ध बालू लेकर उसे पानी से गीला करके शरीर पर साबुन की तरह मलना चाहिए। कुछ देर तक उस मिट्टी को शरीर पर लगा रहने दें। बाद में स्वच्छ पानी से स्नान करके मिट्टी को पूरी तरह छुड़ा देना चाहिए। इस मृतिका स्नान से शरीर के भीतरी और चमड़े के विष खिंच जाते हैं और त्वचा कोमल एवं चमकदार, स्वच्छ और सुंदर बन जाती है। अगला तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली है। विश्वव्यापी पोल में शून्य आकाश में एक शक्ति तत्व भरा हुआ है जिसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। पोले स्थान को कभी भी खाली नहीं समझना चाहिए। वह वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता, तो भी उसका अस्तित्व पूर्णतः प्रमाणित है। रेडियो द्वारा जो गायन, समाचार, भाषण आदि हम सुनते हैं, वे ईथर में प्रकाश तत्व में तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक देने पर उसकी लहरें बनती हैं, इसी प्रकार ईथर अर्थात आकाश में शब्दों की तरंगें पैदा होती हैं और पलक मारते विश्व भर में फैल जाती हैं। इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहां रेडियो यंत्र लगे हैं, उन आकाश में बहने वाली तरंगों को पकड़ लिया जाता है और प्रेषित संदेश सुनाई देने लगते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं तक। आकाश तत्व की विशेषताओं के बारे में हम कल स्वाध्याय करेंगे। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें। दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। इंद्र संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे।